गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं सेमेस्टर के क्लास के अंतर्गत जो है से आपको जो सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स लिए हैं उसका क्लास जो है से ले रहा हूँ, जिसे आप वीडियो को जो है से शुरू से अंत तक देखिए और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में जो है से आप समझिए। जैसे आपने तैयारी किया था, जिस तरह से आपने समझाया था, बिल्कुल उसी लैंग्वेज। तो ज्वाइन बटन को दबाइएगा तो ज्वाइन कर जाइएगा और इसके बाद जो है से पूरा अच्छी तरह से जो है से हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया जाएगा। आए हुए क्वेश्चन को जो है से लिखवा भी दिया जाएगा और आप बिल्कुल जो है से अच्छा तरह से समझ लीजिए। तो देखिए सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, तो एक पढ़ने के लिए उसमें है जो सिलेबस का हमने जिक्र किया है, उसमें आप देखे होंगे कि अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड है, बिल्कुल नया चीज़ है आपका। तो उसमें 5 किताब का हमने जिक्र किया था। एक अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, फिर फिजिक्स फर्स्ट जो है से आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए था, ये अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में जो है से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जानते हैं क्या हो गया? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत ऐसे हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए इसमें क्या है कि किसको कहते हैं, सबसे पहले तो इट डील्स विथ चार्ज। इट डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वह जो है, यह जो है से भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर यानी कोई चार्ज अगर रेस्ट में है, स्थिर है, तो उसको डील किया जाता है। तो वह जो है से आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। तो इसमें जो आपको पढ़ने के लिए है, जो आपका सिलेबस कहता है, उसकी चर्चा पर आता हूं। सबसे पहले आपको जो है से एक चीज है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, तो देखिए कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम है। कूलम्ब का नियम देखिए, तो मान लिया कि यहां पर जो है से Q1 आवेश है और यहां पर आपका जो है से Q2 आवेश है, और डिस्टेंस जो है से दोनों के बीच आपका R है। दोनों के बीच डिस्टेंस जो है से R है। और मान लिया कि यह Q1 और Q2 दो आवेश जो है वह जो है से किसी मीडियम में रखा गया है और इसके दोनों के बीच की दूरी जो है से R है। तो दोनों के बीच आकर्षण या विकर्षण कुछ भी बल लग रहा हो। अगर दोनों मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच जो है से विकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। और दोनों अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों निगेटिव है तो इसके बाद क्या? इसके बाद जो है से दोनों निगेटिव है तो विकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यह बल जो है से क्या है कि यह नियम आपको बतलाता है क्या? तो देखिए इस नियम में हम सबसे पहला बात लिख रहे हैं कि लाइक चार्जेज रिपेल each other। इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया? लाइक चार्जेज का मतलब है सजातीय बल, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित कहिए या विकर्षित कहिए। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। यानी अगर दोनों प्लस प्लस रहेगा तो विकर्षण होगा, या दोनों माइनस माइनस रहेगा तब भी आपको जो है विकर्षण होगा।
और फिर इसके बाद क्या है, दूसरा नियम आपका है कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि असमान आवेश जो है, असमान नहीं कहिए, विजातीय इसको कह दीजिए। विजातीय माने अलग अलग जात का, मतलब एक प्लस तो एक माइनस। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर इसके बाद जो है से तीसरा नियम आपको जो है से लिखा रहे हैं क्या, यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, दोनों के बीच के दूरी जो है से R है। तो यह जो है से यहाँ पर जो है Q1 और Q2 क्या है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है या एक प्लस एक माइनस है, इसकी चर्चा नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि आकर्षण या विकर्षण कुछ भी बल जो है से लग सकता है। तो दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण, दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण, दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण का बल अब इसमें ये पॉइंट दे देना है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती दूसरा दे रहे हैं कि बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, होता है। देखिए ये बल जो है ना, इस समानुपाती Q1 गुने Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो ये बल लग रहा है दोनों के बीच, यह आकर्षण या विकर्षण कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद जो है यह इसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी 1/, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा अनुपाती 1/r²। अगर इन दोनों को मिलाइएगा तो दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 गुने Q2/r²। दिस इंप्लाइज F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε Q1 गुने Q2/r²। तो यह जो है से आपका आ गया, यही रिजल्ट आ गया कूलम सलाह का जो है, तो यह आपका रिजल्ट आ गया 1/4πε। एप्सिलॉन जो है से जानते हैं क्या है, यह है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता है आपका। और यह क्या होता है कि एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन r, यह है आपका जो है से निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान जो होता है वो 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर ऐसा होता है। और वो एप्सिलॉन r जो है से आपेक्षिक विद्युतशीलता है।
आपेक्षिक विद्युतशीलता है। और इसका मान जो है से क्या है कि अगर एयर है तो एयर के लिए 1.005 और इस तरह से होता है, यानी ग्रेटर देन 1, यानी लेकिन लगभग 1 जो है से इसको मान लिया जाता है। और इसके बाद 1/4 पाई, तो पाई का तो मान 22/7 हो जाएगा। एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन r, तो एप्सिलॉन 0 का मान ही दे देंगे 8.85 पूरे 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। और एप्सिलॉन r, तो अगर हवा है तो एप्सिलॉन r लगभग 1 हो जाएगा। तो इसका मान जो है से इस तरह से आ जाता है 9 × 10⁹ Q1 गुने Q2/r² आपको आ जाएगा। अब इस बार जो है से बहुत प्रकार का न्यूमेरिकल्स भी जो है से इसको बनाया जाता है। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ जो है से आपका क्या है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं। दूसरा है कि यहाँ लाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और तीसरा आपका है कि दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण का बल जो है, क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण का बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका जो है से अंग्रेजी भी लिखा जाएगा, तो इसका अंग्रेजी जो है से क्या आ जाएगा कि दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या विकर्षण का बल। तो बिल्कुल जो है से वैसे ही हम लिखाएंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण का बल और फोर्स ऑफ रिपल्सन का मतलब विकर्षण का बल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of the charges। प्रोडक्ट का मतलब गुना, टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तीसरा को हम कैसे लिखेंगे? अगर आप लिखना चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to a square of the distance between them, to a square of the distance between them। force of attraction और का मतलब यह होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, force of attraction or repulsion between two charges